दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आईएएस अधिकारी के बारे में जिनकी स्ट्रैटेजी हर किसी के लिए सफलता का मूल मंत्र है। बीकानेर की बेटी ने यूपीएससी की सिविल परीक्षा में एक बार फिर सफलता का झंडा गाड़ दिया है। बीकानेर की अनुप्रिया चौधरी को यूपीएससी की मंगलवार को जारी मेरिट में 239वां स्थान मिला है। ऐसे में उनका आईपीएस बनना तय माना जा रहा है, लेकिन वो आईएएस में स्थान पाना चाहती है। धुन और जिद की पक्की अनुप्रिया की सफलता से पूरा परिवार उत्साहित है। यूपीएससी पास करने वाले बताते हैं कि इस परीक्षा को पास करने के लिए दुनिया जहान छोड़कर पूरी लगन से फोकस करना पड़ता है। यही उनकी कड़ी मेहनत और धैर्य ने उन्हें इस परिणाम तक पहुंचाया है। बीकानेर में हेल्थ डिपार्टमेंट में संयुक्त निदेशक डॉक्टर देवेंद्र चौधरी की बेटी अनुप्रिया इन दिनों नई दिल्ली में ही है और यूपीएससी की सिविल परीक्षा की फिर से तैयारी कर रही है, जो कुछ ही दिनों में होने वाली है। पिछले दिनों यूपीएससी मुख्यालय पर उसका इंटरव्यू हुआ था। उसे पूरा विश्वास था कि चयन हो जाएगा, लेकिन फिर भी उसने अगली सिविल परीक्षा के लिए भी तैयारी शुरू कर दी थी। अनुप्रिया के पिता डॉक्टर देवेंद्र चौधरी का कहना है कि वो शुरू से ही अफसर बनना चाहती थी। अनुप्रिया ने हमेशा सर्वोच्च मेरिट में ही स्थान बनाया है। वो पिछले कुछ समय से नई दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। जीवन एक संघर्ष है जिसमें हार और जीत दोनों होते हैं, लेकिन हार से हार नहीं मानना चाहिए। हमें हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए। हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। अनुप्रिया ने कहा कि आत्मविश्वास बनाए रखना ही इस परीक्षा में सफलता का सबसे बड़ा माध्यम है। इसके लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। अनुप्रिया का कहना है कि वो सफलता का श्रेय अपने पिता डॉक्टर देवेंद्र चौधरी और अपनी मां को देना चाहती है, जिन्होंने उस पर हमेशा विश्वास किया और प्रोत्साहित किया। हमें अपने सपनों के लिए काम करना चाहिए और हमेशा एक सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। जीवन में कोई भी मुश्किल हो, हमें हमेशा सकारात्मक होकर समस्या का सामना करना चाहिए। यदि हम सकारात्मक रहते हैं तो हम हमेशा अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। अनुप्रिया ने जयपुर के MNIT से बीटेक किया है। बीटेक करने के साथ ही उसने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी थी। अनुप्रिया ने चौथी बार इस परीक्षा को दिया है। चारों ही बार उसने मेन एग्जाम क्लियर किया, दूसरी बार इंटरव्यू दिया है। इस बार उसका आईपीएस व आईआरएस सर्विस में होना तय है, लेकिन वो आईएएस के लिए ही जुटी हुई है। 12वीं में साइंस मैथ्स में मेरिट में स्थान प्राप्त किया था। सफल होने के लिए आपको अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। आपको अपनी क्षमताओं पर विश्वास होना चाहिए। आपके पास साधन न होने की वजह से आप असफल नहीं हो सकते हैं। आपकी सफलता आपके अंदर होने वाले पर निर्भर करती है। अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि आप सफल हो सकते हैं। आपकी सफलता आपके उत्साह, मेहनत और विश्वास पर निर्भर करती है। अपनी सोच और कार्यों में सकारात्मक रहें और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहें। सफलता के लिए आपको अपने लक्ष्य के पीछे भागते रहना होगा। अगर आप जीत के लिए खेलते हैं तो हार का डर नहीं रखना चाहिए। सफलता तभी आपके कदमों में आएगी जब आप अपने काम में एकाग्र होंगे। जिंदगी में बहुत से मोड़ आते हैं। आपके लिए सफलता आसान नहीं होगी, परंतु अगर आप इससे हार नहीं मानते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। दोस्तों, सफलता एक अभियान होता है जो एक दिन में पूरा नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर पूरा होता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तथा ऐसे ही और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें।